So students, now we are going to do the last practice set of this chapter. Okay, प्रैक्टिस सेट 6.2 शुरू होने के पहले आपने टेक्स्ट बुक में देखा रहेगा, या प्लीज़ देख लो, आपको कुछ 3 बॉक्सेस दिए हैं, 3 टेबल्स, ठीक है। उसमें क्या दिया है, एज ग्रुप दिया। एज ग्रुप मतलब कौन कितने साल का होने पे कितना टैक्स भरेगा, ठीक है, कितना रुपीस देगा गवर्नमेंट को। ओके, सो वो टेबल दिया है। लेकिन 6.2 जो आपका है प्रैक्टिस सेट, उसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन खुद से बनाया है, ठीक है, मतलब अपने तरीके से, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। आपको एकदम डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक साइड दिया है एज ग्रुप, ठीक है, और दूसरे साइड मैंने लिखा है टैक्स। ध्यान से सुनना अभी स्टूडेंट्स। एज ग्रुप पहला दिया है टिल 60 ईयर्स, ये नोट है, प्लीज़ नोट कर लेना। टिल 60 ईयर्स मतलब अगर कोई इंसान 60 ईयर्स से छोटा है, ठीक है, मान लो 50 ईयर्स का है, या 35 ईयर्स का है, या मान लो हमारी उम्र का है, ठीक है, 20 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का है, और अगर वो कमा रहा है, कितना कमाता है साल भर में, आई रिपीट, साल भर में, महीने का ये अमाउंट नहीं, साल भर में 2,50,000 प्लस साइन का मतलब है 2,50,000 और मोर, या तो 2,50,000 या फिर 2,50,000 से ज़्यादा अगर कमाता है साल भर में, तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लो मैं 30 ईयर्स का हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, एंड अगर मैं 2,50,000 से साल भर में ज़्यादा कमाता हूँ पूरे साल में। आपका साल कभी शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में, ख़त्म कब होगा, अगले मार्च में, ठीक है, समझ में आ गया। अप्रैल से लेकर मार्च तक अगर मैंने 2,50,000 या उससे ज़्यादा, प्लस मतलब या उससे ज़्यादा कमाया है, और मैं 30 साल का हूँ, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। मान लो अगर मैं 30 ईयर्स का हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 30 ईयर्स मतलब 60 के नीचे है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ साल भर में सिर्फ 2 लाख कमाता हूँ, तो मुझे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स कब भरते हैं, अगर मेरा इनकम 2,50,000 से ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। सेकेंड एज कैटेगरी है 60 से लेके 80 तक, जिसको आप सीनियर सिटीज़न कहते हो, ठीक है, जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं। ओके, 60 तक का आपको क्लियर है। अगर कोई आदमी या कोई अगर लेडी 60 से 80 ईयर्स के बीच में है उनका एज, तो उनको कब टैक्स भरना पड़ेगा, अगर वो साल भर में 3 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा कमाए तो ही। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा, सर ये दोनों अमाउंट डिफरेंट क्यों है, 60 ईयर्स तक कब भरना है पैसा अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो, लेकिन जैसे ही एक इंसान का एज 60 से 80 ईयर के बीच में आता है, तो उसको 3 लाख तक का छूट है। क्यों, रीज़न इज़ वेरी क्लियर स्टूडेंट्स। जब 60 ईयर्स का हो जाते हैं तो रिटायरमेंट एज होता है, ठीक है। एक बार जब रिटायर हो जाते हैं तब कोई जॉब नहीं करता, उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा बढ़ा के रखा है, ताकि अगर आप 3 लाख तक का भी साल में कमाते हो तो भी आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा, प्लस मतलब 3 लाख से ज़्यादा। लास्ट है 80 ईयर्स और अबव, इसको आप कहते हो सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। ये तो नॉर्मल कैटेगरी हो गया हमारे एज का। सेकेंड वाले को कहते हैं सीनियर सिटीजन। 80 ईयर्स और अबव सुपर सीनियर कहते हैं। उनके लिए क्या है, अगर साल भर में 5 लाख या उससे ज़्यादा कमाते हैं तो ही टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब आपका आंसर क्लियर हो गया रहेगा। 5 लाख से इतना बड़ा अमाउंट का छूट क्यों दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि सीधी सी बात है, अरे 80 साल का आदमी है या औरत है, बुज़ुर्ग है, ऑब्वियसली वो जॉब तो करते नहीं होंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने इतना तक बोला है। चलो ठीक है भैया, अगर आप साल में 5 लाख भी कमाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, 5 लाख के ऊपर अगर 1 रुपये भी कमाए तो वो 1 रुपये पे टैक्स लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया। सो येस और नो की बात है, आप ये अच्छे से समझ लो। अभी इसी के आधार पर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, जो अपन ने नोट्स पढ़ा ना अभी ऊपर, उसी के ऊपर है। ऑब्जर्व द टेबल, आपको एक टेबल दिया है, एंड डिसाइड, आप डिसाइड करो वेदर इंडिविजुअल हैव, इंडिविजुअल मतलब जो यहाँ पे आदमी और लेडीज़ का नाम लिखा है, हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट, उनको टैक्स भरना है या नहीं भरना है। ध्यान से देखना, पहली है इंडिविजुअल मिस निकिता, उनका एज कितना है, 27 ईयर्स, और 27 कहाँ पे आएगा, टिल 60, ठीक है, टिल 60 से छोटी है ना, तो पहला वाला लाइन की बात हो रही है। 27 साल की है, इनकम कितना है मोहतरमा का, ₹2,34,000। जो लेडी है मिस निकिता, उनका इनकम कितना है, 2,34,000। तो आपको ये बताना है कि क्या उसको टैक्स भरना है कि नहीं। आंसर इज़ नो। क्यों, 27 ईयर्स जो 60 ईयर्स से छोटी है,
अगर वो 2,50,000 से ज़्यादा कमाती तो ही टैक्स लगेगा, लेकिन वो कितना कमा रही है पूरे साल भर में? 2,34,000। आई रिपीट, ये साल भर का इनकम रहता है, ठीक है, महीने का नहीं। 2,34,000 अगर कमाती है, विच इज़ लेस देन 2,50,000, उससे कम कमा रही है, तो उसको उनको टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, येस और नो। सेकेंड, मिस्टर कुलकर्णी, ओके, उनका एज कितना है? 36 ईयर्स। अगेन ये 60 से छोटे हैं, ठीक है। ये कितना कमा रहे भाई साहब? 3,27,000। 3,27,000 बड़ी रकम है, क्यों? अगर 60 ईयर्स तक हो तो आपको सिर्फ 2,50,000 तक ही छूट है। अगर 2,50,000 से ज़्यादा कमाते हो तो ये आपको टैक्स भरना है। ये भाई साहब तो मस्त छाप रहे, 3,27,000 तक पहुँच गए, तो इनको तो टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, आप इसका रीज़न भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इट इज़ लेस देन ₹2,50,000। पहला जो था ना, पहला निकिता, उनका पैसा 2,50,000 से कम है, इसलिए इनको टैक्स नहीं भरना है। कुलकर्णी भाई साहब का क्या है? 3,27,000, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे, इसलिए टैक्स के लिए वो काबिल है। रीज़न लिखो, मोर देन ₹2,50,000, ठीक है। 2,50,000 क्यों? क्योंकि वो लिमिट है। निकिता कम कमा रही थी, इसलिए उनको पैसा टैक्स नहीं भरना है। मिस्टर कुलकर्णी अच्छा छाप रहे, तो उनका टैक्स भरना पड़ेगा। इट इज़ मोर देन 2,50,000, ठीक है। नेक्स्ट, मिस मेहता, उनका एज कितना है? 44 ईयर्स। तो पहले एज पे ध्यान दो, एज कहाँ पे आ रहा है? 44 कहाँ पे आएगा? अगेन फर्स्ट लाइन, 60 से छोटा है, मतलब यहाँ पे आएगा। कहाँ तक छूट है? 2,50,000 तक। अगर उससे ज़्यादा कमाए तो टैक्स भरना पड़ेगा। लेट्स सी, मिस मेहता कितना कमा रही है? अरे बाप रे, 5,82,000, ठीक है, 5,82,000, जो कि बहुत बड़ा रकम है। अगेन 2,50,000 से बड़ा है, तो आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, येस टैक्स भरना है। क्यों? मोर देन ₹2,50,000। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आई होप को समझना है, इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ रहा है, डेट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मिस्टर बजाज, हमारा बजाज, क्या एज है भाई साहब का? 64 ईयर्स। 64 कहाँ पे आ रहा है? ओके, 60 और 80 के बीच में 64, मतलब ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। कहाँ तक उनको पैसा नहीं भरना है? 3 लाख के नीचे रहेगा तो नहीं भरना है टैक्स, लेकिन अगर 3 लाख या उससे ज़्यादा कमा रहे तो टैक्स भरना है। अरे बाप रे, ये तो बहुत छाप रहे, ₹8,40,000, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। 3 लाख से बड़ा है, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? येस, टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? मोर देन ₹3 लाख, है ना। 60 और 80 के बीच में अगर है तो 3 लाख तक छूट है, उसके ऊपर जाएगा तो पैसा भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। क्योंकि इनका 8,40,000 बड़ा है अमाउंट 3 लाख से, इसलिए उनको टैक्स भरना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई बेग योर पार्डन, मिस्टर डी सिल्वा, ओके, एज 81 ईयर है, ठीक है। वो कहाँ पे आएंगे? 80 ईयर्स और अबव, 80 से ज़्यादा है, उनको कहाँ तक छूट है? 5 लाख क्या हो रहा है मेरे को, सॉरी 5 लाख। अगर 5 लाख से ज़्यादा कमाएंगे तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो हमारे दादाजी है वो कितना कमा रहे हैं? लेकिन ₹4,50,000। यहाँ पे 5 लाख तक ठीक है, उससे ज़्यादा कमाएंगे तो ही टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन ये कितना कमा रहे हैं? सिर्फ 4,50,000, जो कि 5 लाख से कम है, इसलिए उनको टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। लेस देन ₹5 लाख, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था, बट आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। 60 ईयर्स तक तो है तो 2,50,000 तक छूट है, उसके ऊपर टैक्स भरना है। 60 to 80 है तो 3 लाख तक है, उसके ऊपर भरना है, 3 लाख तक छूट है, उसके आगे कमाओगे तो भरना है साल भर में, हाँ, ईयरली। और अगर सुपर सीनियर है 80 ईयर्स और अबव तो आपको 5 लाख तक छूट है। अगर लेकिन 5 लाख से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको पैसा यानी टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। आई होप को समझ में आया, बहुत ईजी था, अच्छे से इसको पढ़ लेना, प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है एंड आई डोंट थिंक वो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अगर गलती से आ गया, अगर टीचर ने सिखाया है तो ही करना, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसको यू कैन ड्रॉप इन ऑप्शन ऑल्सो, और भी अपने पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सो ऑन डैट नोट दिस चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आपको मज़ा आया। कॉमर्स अगर लोगे तो ऐसे आपको ये सब रहेगा, साइंस लोगे तो चीज़ अलग हो जाएगी। हैविंग सेड डैट, ऑन डैट नोट, टेक केयर।